ਸਰਵੀ ਆ ਗਈ, ਸਰਵੀ ਫੇਰ ਆ ਗਈ। डॉक्टर प्रियंका दे कोल। डॉक्टर प्रियंका, दो यू आर जस्ट लाइक माई चाइल्ड, बट मैं चाहती हूँ कि आपसे मैं एक बात और पूछूं, क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो है इंटरनेट की, क्योंकि इसमें सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। बच्चे बहुत कुछ देखते हैं एंड अबाउट देयर सेक्सुअल एक्टिविटी दे आर रॉन्गली कन्विंस्ड, और फिर वो नीम हकीम क्वैक्स के पास जाते हैं। तो क्या आपके पास ऐसे बच्चे आते हैं? तो ये प्रॉब्लम स्पेशली इंटरनेट जब से बच्चों को इजीली मिल रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्पेशली कोविड के दिन हमें बच्चों के हाथ में मोबाइल देना पड़ा था, वेदर वी लाइक्ड इट और नॉट। तो उस पे बच्चे सही साइट्स पे नहीं, गलत साइट्स पे भी खोज करना शुरू हो गए। पोर्नोग्राफिक साइट्स पे जाते हैं बच्चे और गलत चीज़ें, आधी इंफॉर्मेशन देख के ही कुछ करने लगते हैं। तो ये आधी इंफॉर्मेशन बहुत गलत है। ये इंफॉर्मेशन डॉक्टर से सीखनी चाहिए, नहीं तो आपके स्कूल के अगर कोई काउंसलर हो उनसे सेक्स एजुकेशन ज़रूर लेनी चाहिए। जो प्रॉब्लम लेके हमारे पास आते हैं लोग, सेक्सुअल प्रॉब्लम, यंग अडल्ट्स होते हैं, थोड़े मिडिल एजेड भी हो, कोई भी उम्र के हो, तो जनरली एडोलेसेंट्स में होता है कि उनको किसी चीज़ का ऐसे गिल्ट होता है कि उनको पता नहीं होता है। जैसे कि अगर मैस्टरबेशन होता है तो उस पे मिथ्स होते हैं कि धात सिंड्रोम बोलते हैं कि ये जो सीमेन बाहर चला गया तो मेरी ताकत कम हो रही है। ये कल्चरल बिलीफ भी है, वो लेके भी लोग आते हैं कि कुछ मेरी कमजोरी है इसलिए ये बीमारी, पर ये मिथ है। इस पे इलाज है। ये सीमेन बाहर जाना ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है। लोगों को लगता है कि ये बाप रे मेरा कुछ इम्पोर्टेंट बॉडी का हिस्सा बाहर जा रहा है, मैं वीक हो रहा हूँ। ऐसे नहीं है। तो ये एक बीमारी कॉमनली हमारे पास आते हैं। दूसरा, कपल्स के बीच सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, किसी की डिजायर कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, या फिर किसी को एक्चुअल एबनॉर्मल ये होता है, उनके ऑर्गन में कुछ गड़बड़ होती है। नहीं तो जेंट्स है तो उनको अगर इरेक्शन इजैकुलेशन नहीं हो रहा है, लेडीज है तो उनको ड्राइव नहीं आ रही, नहीं तो जो ये नहीं कर पा रहे ठीक से इनिशिएट नहीं कर पा रही है सेक्स को, वजाइनिस्मस नाम की एक सिचुएशन होती है, वो भी लेडीज में हो सकती है कि बेसिकली संभोग के टाइम वो खुद को बहुत ही टेंस कर लेती है, पूरे ऑर्गन को अपने। ये भी चीज़ें बहुत कॉमन है। तो ये चीज़ें ऐसे ही नहीं आती, काफ़ी बार ये चीज़ें अगर अंडरलाइन किसी को स्ट्रेस के इलनेस है तो उसमें भी सेक्सुअल प्रॉब्लम आ सकते हैं। किसी को कोई और बीमारी है यानी कि शारीरिक प्रॉब्लम्स में डायबिटीज हो, नहीं तो किसी को ब्लड प्रेशर का बीमारी है, कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नहीं तो कुछ लोगों को आदत होती है शराब सिगरेट, उसमें भी सेक्सुअल इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए लोगों ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उनकी करेक्ट ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।